वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट डे टुडे। क्या ही मजेदार दिन था, क्या ही बहुत बढ़िया दिन था आज। मार्केट भी बुलिश था, हमारे कन्विक्शन भी बुलिश थे एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी ग्रीन डे फॉर मी पर्सनली। बहुत अच्छा दिन था बिकॉज उसके पहले वाला दिन थर्सडे का दिन जो है वाज नॉट वेरी गुड फॉर मी because that was a red day and market was also not moving according to me and I incurred some losses, but Friday was again absolutely brilliant and we made good money and I helped people make good money as well. तो अभी हम लोग बात करते हैं गाइज नेक्स्ट वीक के कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के। ये कुछ स्टॉक्स है, चार स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जो मेरे नजर में पहले से ही हैं एंड आई होप ये आप लोग को भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आने वाले वीक में। बिकॉज देखिए, और एक चीज मैं बता देता हूं आप लोग को, जो भी मैं स्टॉक्स देता हूं अगर आपको उसको प्ले करना है, यानी कि आपको उसको अगर उसको ट्रेड करना है, देन इट इज वेरी सिंपल। यू हैव टू कीप देम इन रेडार। पहली बात है, आप उसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए एंड वेन एवर योर सेटअप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एसएमसी के हिसाब से आप करिए, जब भी आपका सेटअप एक्टिवेट हो, बिकॉज होना ही होना है। देखिए सिंपल सा बात है, डजंट मैटर इफ अ स्टॉक इज गोइंग अप और डाउन, ठीक है ना। एक स्टॉक ऊपर जाए या एक स्टॉक नीचे जाए, डजंट मैटर, दो पैसा बन सकता है इसमें कोई भी सेटअप में, है ना। एसएमसी में भी बन सकता है, ईएमआई में भी बन सकता है, जिसमें आप चाहो उसमें आप पैसा बना सकते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पैसा कैसे बनाना है, राइट। आपको आपके सेटअप के हिसाब से खेलना पड़ेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी मैं कुछ स्टॉक्स आपको बताने वाला हूं। चार स्टॉक्स बेसिकली मैंने सिलेक्ट किए हैं जो मुझे लगता है कि अगले वीक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो स्टॉक्स बोलने के पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हमारी प्रेडिक्शंस भी बहुत अच्छी हो रही है। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करें सो दैट मैं ऐसी वीडियोस और भी अच्छे डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर सकूं कि स्टॉक ऐसे मूव क्यों कर रहा है, स्टॉक में हम ट्रेड कब ले सकते हैं, पॉसिबल एक्शन क्या हो सकता है एक स्टॉक में, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी भी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस मैं धीरे धीरे बनाने वाला हूं, ओनली इफ यू गाइस सपोर्ट मी, राइट। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टॉक जो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एंड जिसको मैं बहुत दिन से ट्रैक करते आ रहा हूं। The first stock that seems absolutely brilliant to me is Cholamandalam Finance, right? Now, Cholamandalam Finance, the reason why I am selecting Cholamandalam Finance is because ये daily पर अगर आप देखो, just a second, yes, अगर आप इसको डेली पर देखो so it looks absolutely brilliant, ठीक है ना। पहले इसका ये हाई था, इसने ये हाई को ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर से ये हाई लगाया था इसने अराउंड 1239 का, ये हाई के ऊपर भी ये क्लोजिंग देने की ट्राई कर रहा है बट दे नहीं पाया है। एंड राइट नाउ ये जिस एरिया में भी है, यानी कि ये जो एंटायर 1200 का एरिया है, ये एक बहुत ही अच्छा डिमांड एरिया है। अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी जाके देखो तो आपको दिखेगा कि चोलामंडलम फाइनेंस जो है यहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेट किया था एंड फिर यहाँ से एक अपमूव दिया था। सो राइट नाउ वी हैव अ वेरी गुड डिमांड एरिया फ्रॉम वेयर चोलामंडलम फाइनेंस कैन बाउंस। सो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक से पर्टिकुलरली ये है कि मे बी ये और एक लेग थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, मे बी यहां पर और कुछ दिन रह सकता है, बट अगर एक अच्छा मोमेंटम आया निफ्टी में देन देयर इज अ हाई चांस कि अगर फाइनेंस के स्टॉक्स मूव करते हैं, चोलामंडलम फाइनेंस विल बी द लीडिंग स्टॉक। ये बहुत अच्छी तरीके से यहां से मूव करेगा, बिकॉज देखो लास्ट टाइम जब इसने मूव दिया था फ्रॉम द बॉटम, ऑलमोस्ट ये कितने का मूव था, 22% का मूव था, राइट। तो अगर मैं उसका आधा भी पकड़ के चलूं, कंसिडरिंग कि बेस इस बार उतना बड़ा नहीं बना है, तो फिर भी आई एम एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग अ 10% अपसाइड फ्रॉम हियर, यानी कि 1350। तो यहां से एटलीस्ट मैं एक 100 या फिर 130 रुपए का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं चोलामंडलम फाइनेंस में, विच इज नॉट वेरी ह्यूज फॉर इट कैन इजिली डू, एक दिन में ही आराम से कर सकता है 10%, बट यू हैव टू वॉच दिस स्टॉक वेरी वेरी केयरफुली। सो द नेक्स्ट स्टॉक which I'm going to talk about is guys Edelweiss FinService। अगर आप लोग मेरे को जानते हो तो आप लोग को पता है कि मैंने इसके ऊपर एक बहुत हफ्तों पहले एक रील बनाई थी कि Edelweiss FinService जो है इट लुक्स एब्सोल्युटली डिलीशियस टू मी, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। सॉरी गाइस, नेट इश्यू के लिए प्लीज मुझे माफ करना अगर स्क्रीन लोड नहीं हो रहा। Edelweiss FinService मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि देखिए Edelweiss FinService जो है अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास है एंड ये बहुत दिनों बाद, यानी कि ये ऑलमोस्ट इस स्विंग हाई के पास आया था करीब करीब हमारे
February 2020 में, एंड राइट नाउ इट हैज ब्रोकन दैट, उसने इसको ब्रेक कर दिया है एंड 59 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिल गई है. सो गाइज मेरा इसमें स्ट्रेट टारगेट जो है वो है नेक्स्ट 79. ठीक है, इससे पहले मेरा इसका टारगेट कुछ है ही नहीं, बिकॉज मेरे को पता है ये पूरी बाई साइड लिक्विडिटी है एंड दिस कैन बी इजीली टेकन आउट. सो नेक्स्ट वीक फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स मुझे बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया दिखाई दे रहे हैं. एडलवाइज फिन सर्विस कैन इजीली मूव एटलीस्ट 20 रुपीज फ्रॉम हियर. अगर सब ठीक रहा देन इजीली ये 59 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है. 79 80 तक मूव करना इसके लिए बड़ी बात नहीं है. प्लीज कीप दिस इन रेडार गाइज. एडलवाइज फिन सर्विस को अपने रेडार में जरूर रखिएगा, इसको हटाइएगा मत. नेक्स्ट इज गाइज एल्केम. ठीक है, अब ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मेरे बहुत स्टॉप लॉस गए हैं पिछले कुछ दिनों में, एंड उसका रीजन ये है कि ये बेस पर ही था. अगर आप देखो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, दिस इज अ ब्यूटिफुल ऑर्डर ब्लॉक. दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक. ठीक है, बिकॉज यहां पे हम लोग को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है. ओके, अब मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो मुझे यहां पे दिखाई देता है कि इसने बेस बनाया एंड ब्रेकआउट भी दिया है. राइट, इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. ठीक है, तो अब मेरा इसमें ट्रेड लेने का सिंपल सा फॉर्मूला बनता है कि अगर ये इस एरिया के आसपास आता है फिर से, यानी कि 3550 के आसपास से लेके 3500 के बीच में, ये 50-60 रुपीज के बीच में आता है, वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग इन एल्केम एंड वी कैन सी एटलीस्ट 3700 लेवल्स और 3700 से 3800 लेवल्स हम लोग इजीली एल्केम में देख सकते हैं. बट अगर आप एक सेफ ट्रेडर है, आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा देख के प्ले करूं, देन डेफिनेटली यू कैन ट्रेड दिस आफ्टर दिस ब्रेकआउट, है ना. 3680, 3700 एक बार, 3660 ये लेवल एक बार निकल जाए, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन फिर से जब ये डिमांड या ओबी पर आएगा, आप इसके ऊपर एक ट्रेड ले सकते हो. दैट इज द 2 सिनेरियोज जो एल्केम में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं. बट एल्केम इज अगेन लुकिंग ब्यूटीफुल, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला था, डेली पर बहुत सेक्सी ओबी के ऊपर से निकला है, रिएक्शन दिया है. देखिए, अगर इसको पिक्चर परफेक्ट टारगेट ढूंढे तो पिक्चर परफेक्ट टारगेट तो है 4200, राइट, बिकॉज ये बहुत बड़ा इंबैलेंस है गाइज, एंड ट्रस्ट मी एल्केम कैन डू क्रेजी थिंग्स. आप पिछली बार देखिए ये मूव कितने दिन में आया था, जुलाई 23 से स्टार्ट हुआ था एंड अगस्त 9, जुलाई 17 से अगस्त 9, राइट, इसने करीब करीब 30 दिन में कुछ भी नहीं हो तो इसने मूव दे दिया था अपन को 18 to 19% का, वो भी इतना बड़ा स्टॉक. Right, so it can easily give this 20% move in the next 1 month. It can at least आप 20% का मूव छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से 3770 है ना, यहां से कितना परसेंट हो जाता है अगर मैं आज की क्लोजिंग को पकड़ूं, तो यहां से 5% का मूव ना ये एक दिन में दे सकता है. इतना पोटेंशियल तो एल्केम में डेफिनेटली है. इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी चल रही है, मैनेजमेंट बहुत सही है, इसका तगड़ा है. This stock can easily give a 5% move next week on any good bullish day. कोई भी एक अच्छा bullish day हो, है ना, उस अच्छे वाले bullish day के दिन Alchem can definitely give a 5% move and your target will be achieved. ठीक है, तो Alchem को अपने रेडार में डेफिनेटली रखिएगा गाइस. लास्ट स्टॉक जो एक मॉन्स्टर मूव दे सकता है, ठीक है, मैं ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, बट ये एक मॉन्स्टर मूव दे सकता है डेफिनेटली, वो है जीएनएफसी. ठीक है, बिकॉज आप इसके 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाओ, मैंने बहुत बढ़िया चीज यहां पर नोटिस करी है. 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर जीएनएफसी इज करंटली एट अ डिमांड, राइट, एंड इस पर्टिकुलर डिमांड से अगर आप देखो, दिस इज द डिमांड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इस डिमांड पर ये काफी देर रुक चुका है, राइट. एंड मुझे सबसे बड़ी चीज जो अट्रैक्ट कर रही है जीएनएफसी में वो है ये गैप, है ना. तो केमिकल्स का सीजन एनी हाउ चल ही रहा है, आगे भी चलेगा, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि जीएनएफसी अगर मूव करता है देन वी कैन सी एन इजी मूव ऑफ 5 to 7% फ्रॉम जीएनएफसी इन द नेक्स्ट 1 वीक. अगले एक हफ्ते के अंदर ये गैप डेफिनेटली फिल हो सकता है. देखिए, अगर आप इसको गिरना भी होगा ना तो ये गैप एनी हाउ फिल करेगा ही करेगा. दिस इज अ ह्यूज इंबैलेंस, एंड अगर उसको ये गैप फिल करना ही नहीं होता तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन दे देता होता अभी तक, है ना. इट इज मेकिंग अ बेस ऑन अ डिमांड. अगर आप 4 घंटे में डिमांड अच्छे से नहीं देख सकते तो मैं 1 घंटे पे आप लोग को दिखा देता हूं कि दिस इज द डिमांड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, दिस इज द ओबी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो अगर इसको यहां पर
गिर ही जाना होता तो यहाँ पर वीक मोमेंटम दिखाता है, यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे बेस बिल्डिंग का साइंस नहीं दिखाता, राइट। 610 से मेरा टारगेट है 645 का, राइट। यहां से एटलीस्ट 35 रुपीज का मूवमेंट जीएनएफसी में आना चाहिए डेफिनेटली, अगर सब ठीक रहा और मार्केट बुलिश रहा तो। सो दीज वर द 4 स्टॉक्स गाइस, चोलामंडलम फाइनेंस, एडलवाइज फिन सर्विसेज, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। एल्केम देख के ट्रेड करना पड़ेगा आपको, जीएनएफसी देख के ट्रेड करना पड़ेगा, चोलामंडलम वेटिंग गेम है। तो अगर मैं इन चारों स्टॉक्स को रेट करूं हाई प्रोबेबिलिटी से लो प्रोबेबिलिटी तक, वैसे है तो सब हाई प्रोबेबिलिटी, बट फिर भी अगर इन चारों स्टॉक में रेट करूं तो सबसे पहला है एडलवाइज फिन सर्विसेज, उसके बाद है एल्केम, उसके बाद है जीएनएफसी एंड उसके बाद है चोलामंडलम फाइनेंस, राइट। दीज 4 स्टॉक्स कैन गिव वेरी वेरी गुड मोमेंट इन द नेक्स्ट 1 वीक। अगर इनको छोड़कर भी कुछ स्टॉक्स मुझे दिखते हैं जो अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं, आई विल शेयर इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप टेलीग्राम में जुड़े नहीं हैं, देन लिंक बायो में है, डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके जुड़ जाइएगा हम लोग के साथ। हम डेली वहां पर स्टॉक एनालिसिस डालते रहते हैं, जो भी मेरे ट्रेड आइडियाज होते हैं, एंड आई ट्राई टू हेल्प as much as I can. Thank you so much guys for watching the video. Please make sure you like the video. Please make sure you subscribe to our channel for more such videos, and I will see you again on Tuesday. Have a long and a lovely weekend. Bye bye, tada, take care, good night.